हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर हम 3rd कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हम 3.3 कर रहे हैं और इसमें हमने 3 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि ए ट्रांसपोज, याद रखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, ये ए नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ए मैट्रिक्स नहीं है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वो ये है, ठीक है। और क्या है, और है बी मैट्रिक्स, यहाँ पे बी ट्रांसपोज नहीं है, यहाँ पे बी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस 2b। ए प्लस 2b इन दो का सम करके हमें ट्रांसपोज निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट इन नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पे मैंने लिया है जो गिवन है। सबसे पहले हमें ए निकालना है। वी नो दैट, हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है, नो दैट जो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है, ए, और उसका भी जब ट्रांसपोज करेंगे उस क्या मिलता है, तो ए मिलता है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज, ठीक है, उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज -2 3 1 2, ठीक है, ये है ट्रांसपोज, ठीक है यहाँ तक। अब इसका हमें ट्रांसपोज देना है, ठीक है। ये जो है ये मैट्रिक्स, ये है ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे मैंने डाला है, यानी कि इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें करना है। तो यहाँ पे ये कॉलम, ये रो में चेंज होगा, तो -2 1, ठीक है। और ये क्या है, 3 2, ये बन जाएगा 3 2, ठीक है। अब फाइंड क्या हमें करना, अब यहाँ पे हमें ये ए मिला है, ठीक है, ये है ए। फाइंड हमें करना है कि नाउ वी हैव टू फाइंड ए प्लस 2b, ठीक है। इसका होल ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इज इक्वल्स टू ए लेंगे, ठीक है। ए है हमारे पास -2 1 3 2, -2 1 3 2, ठीक है, ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई है 2, और बी मैट्रिक्स लिखना है। बी क्या है, -1 0 1 2, -1 0 1 2, ठीक है। इसका हमें ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम लिखेंगे ऐसे ही एज इट इज़, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज़ ही है, ठीक है। -2 1 3 2, ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 2 × 1 हो गया 2, तो और -7 है तो -2, और 2 × 0 होता है 0, और 2 × 1 हो गया 2, और 2 × 2 हो गया 4। अब ये इस तरह, ठीक है, और इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है यहाँ तक। अब हम ऊपर रब करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम कौन सा पॉइंट लिखेंगे, देखो, तो ये जब लिखा है हमने, अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट, दूसरा सेटअप, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स का सम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, -2 प्लस -2, ठीक है, -2 प्लस, फिर है -2, ठीक है यहाँ तक। फिर क्या है, 1 प्लस 0, ठीक है, तो वो तो 1 ही आएगा, ठीक है। और क्या है, 3 प्लस 2, ठीक है, 3 प्लस 2, ये क्या है, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, ठीक है। इसका हमें ट्रांसपोज करना है, फिर पहले हमें सम करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, ठीक है, 2 - 2
देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस होगा -2, ठीक है ये। और फिर ये तो 1 ही है, ठीक है। और ये क्या है 5, और ये क्या है 6, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज हमें करना है। पहले हम सम करेंगे, ये -2 हो गया -4, फिर है 1 5 6, ठीक है। ट्रांसपोज इसका करना है, ठीक है। तो -4 5 ये किस में हमें लिखना है, रो में, -4 5 1 6 1 6, ये है आंसर। आप ये वाला सेटअप रिड्यूस कर सकते हो, ये 2 सेटअप्स, ठीक है। डायरेक्टली आप ये सेटअप लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये, यानी कि ये सेटअप लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर लंबा हो रहा है, तो डायरेक्टली आप ये सेटअप और ये सेटअप लिखोगे, किसके बाद, इसके बाद, ठीक है। तो अगर लिखना भी चाहोगे तो ये सेटअप भी लिखोगे, ये सेटअप भी, और ये, तो ये। अगर नहीं, इसको क्रॉस मारना और ये सेटअप करना। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।